हाँ, वेलकम 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 सभी का एक बार फिर मेरे व्लॉग में स्वागत है। और यू कैन इमेजिन कितनी ठंड बढ़ चुकी है गुजरात में। ये मेरा हिजाब है, ये मेरा प्रोटेक्शन है, इसको मैं विंटर में पहन के घूमता हूँ। तो इसको अभी थोड़ा हटा देते हैं, वरना फिर जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको लगेगा कि भाई ये कौन सा डाकू चंबल वाला जिसकी चैनल पे हम लोग पहुंच गए हैं। अब यार आजकल ये हो रहा है समस्या कि ये पवन बहुत ज़्यादा है, जो कोल्ड वेव चला है उसके कारण मेरे को बहुत तकलीफ़ हो रही है वीडियो को शूट करने में। और फिर ये एक मिनट थोड़ा चश्मा वश्मा ऐसे लगाना पड़ता है, वरना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है आपके लिए शूट करना। तो पवन है, इसलिए मुझे यहीं तुअर के खेत में कहीं बीच में बैठना होगा जहां तुअर के कारण, उसके पौधों के कारण पवन डिस्टर्ब न करे। दोस्तों, आज बात करनी है भारत की सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था की एक और दुर्गंध के बारे में, जिसमें भारतीय महिला की दुश्मन है। वैसे बोला जाता है कि भारतीय पुरुष प्रधान समाज है और पुरुष डोमिनेट करता है, परंतु ग्राउंड लेवल पे अगर देखो तो जितनी महिलाएं एक दूसरी भारतीय महिला की दुश्मन है, उतने शायद पुरुष नहीं हैं। तो ये कीड़े मकोड़े वाली चिंगुर मानसिकता को आज एक्सपोज करेंगे। परंतु उससे पहले आप सभी से मेरी दरखास्त है, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी मेरा परिवार हो और मुझे सब्सक्रिप्शन दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचाइए, क्योंकि इससे मेरा उत्साह बढ़ेगा। क्योंकि हम लोग जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, जीवन को सरल बनाने के लिए, आनंदित बनाने के लिए प्रयासरत हैं। भारत के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमारा प्रयास है। तो मुझे अपना परिवार का हिस्सा मान करके आपके प्रेम की ज़रूरत है, आपके सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है। तो दोस्तों, बात करनी है उस मानसिकता की जिसमें भारतीय महिला एक दूसरी महिला को जीने नहीं दे रही। बहुत ही पवन होगा, अब कहीं मेरे को ऐसे समझना होगा, शेल्टर ले लेना होगा, वरना ये फिर बहुत डिस्टर्बेंस होगा ज़्यादा। इधर मैं अपने आप को कहीं सेटल कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, चलो। थोड़ा डार्कनेस लगेगा, चश्मा अभी निकाल देता हूँ क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं दिल से आँखों से बोल सकूँ। तो दोस्तों, बात कर रहा था, मैं मनाली से लौट रहा था, थोड़ा ऐसे टर्न कर जाता हूँ। मनाली से मैं लौट रहा था और एक कपल था, ये फैमिली ट्रिप थी जिसमें कि परिवार के साथ लोग आए हुए थे हमारे साथ। तो एक कपल था और उनकी एक बेटी थी 16 साल की, 17 साल की, और एक लड़का था उनका 10-11 साल का। तो वो लोग, वैसे तो दिल्ली से उनका रिटर्न बुकिंग था, परंतु फिर वो दिल्ली नहीं गए क्योंकि बहुत समर एक्सट्रीम हो चुका था और उनको फिर लगा कि दिल्ली में जा कर के थोड़ा उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो गया कि अब दिल्ली नहीं जाना है, पूरा ग्रुप जो चंडीगढ़ से लौट रहा है उनके साथ ही लौट जाते हैं। तो फिर वो चंडीगढ़ से ही, यार ये थोड़ा डार्क आ रहा है, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा मेरा फेस कम, इधर तो ज़्यादा डार्क आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर ही थोड़ा मामला। यार पवन है तो थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लेना, क्योंकि बात अंततः विचारों की है, विचारों की सुंदरता की है। तो यही एंगल ठीक है, इससे ज़्यादा, क्योंकि बाहर तो पवन में बहुत डिस्टर्बेंस रहेगा। तो वो जो कपल था वो उनकी बेटी थी, और तो फिर चंडीगढ़ से लौटने का हुआ। अब इनकी टिकट तो थी नहीं, तत्काल मिल नहीं पाई हमको, क्योंकि वो पीक सीजन रहता है, मई का महीना, जून का महीना। तो फिर हम लोगों ने बोला कि भाई कोई बात नहीं है, आप लोग हमारे साथ ही ट्रैवल कर लो, क्योंकि हम 60-70 लोग थे, पूरी ट्रेन मतलब एक बुगी ही हमारी थी। तो हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, जो पुरुष होंगे वो नहीं मतलब सोएंगे या रात पर जग लेंगे, पर वो पूरे फैमिली को हम सिक्योरली गुजरात ले जाए। क्योंकि अब तुम्हारे साथ जब लोग होते हैं तो तुम्हारी जिम्मेदारी होती है, मनाली 10 दिन साथ रहे, तो थोड़ा फैमिली जैसा भी भाव सबका बन गया था।
तो दूसरे कप जो लोग थे वो भी बोले कि नहीं नहीं, हम सब हमारी सीट आपको दे देंगे, जो हमारी सीट में जगह है वहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हो। तो ऐसे सब सौहार्दपूर्ण माहौल में फिर लौटने की बात हुई। रात में जब सोने की बात हुई तो मेरा ये सजेशन था उस कपल को, वो जो महिला थी, कि भाई आप जहाँ सो रहे हो आपके पास आपकी बेटी की रखो वो 16-17 साल की। और कुछ लोग हुड़दंग मचा रहे थे ट्रेन की बोगी में, तो मुझे थोड़ा सुरक्षा वाला भाव लगा कि भाई ये बेटी को थोड़ा सुरक्षित ज़्यादा करना, अकेली नहीं छोड़नी है इसको। कुछ लड़के इस प्रकार की हरकतें कर रहे थे जो बीच बीच स्टेशन से चढ़ते थे। तो इनको हमने बोला कि भाई तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, बेटी को कहीं पे भी रखो, बेटा मेरा जो 11 साल का है वो मेरे साथ चाहिए। तो यार मैं तो शौक में आ गया कि यार ज़्यादातर बेटा तो हमारे साथ भी रह लेता इनका, अब बेटी है, जवान है, और कुछ लड़के शराब पी करके इधर से उधर बोगी में जा रहे थे, माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था। तो अपन को तो लगता है, पर यही कीड़े मकोड़े जैसी मानसिकता जो मैं बात करना चाहता हूँ आपके बैकग्राउंड में इसलिए दे रहा हूँ कि ये कीड़े मकोड़े जैसी जो हमारी सोच है ना, जिसमें बेटी पराया धन है, बेटी सांप का फारा है, तो इसी के कारण पराये धन को केयर नहीं करनी है और बेटे को अपना धन माना जाता है। अब वो बेटी उसकी कोख से ही आई थी, उसका ही लहू था उसकी रक्त कोशिकाओं में, फिर भी इतना डिस्क्रिमिनेशन। और 2023 में ये बात 24 में हो रही है, तो अपने को लगता है कि क्या हमने क्या मतलब डेवलपमेंट कर लिया। सोच तो हमारी वही घटिया मनहूस कीड़े मकोड़े वाली। तो बेटी को चाहे कुछ भी हो जाए, बेटा नहीं जाना चाहिए, बेटा कुल दीपक है, बेटा हमारा वंश आगे बढ़ाएगा। अरे भाई, तैमूर का वंश खत्म हो गया, बड़े बड़े साम्राज्य के राजाओं का वंश खत्म हो गया। आज जो भी साम्राज्य भारत में बड़े बड़े हैं वहाँ पे भी जो है वो एडॉप्ट किए हुए हैं बच्चे हैं, दत्तक है, उनके वंश खत्म हो गए, उनके रिश्तेदार के बच्चों को लिया हुआ है। और तुम्हारा कौन सा वंश ये जो नहीं चलेगा। और इसकी इसी मतलब ये सोच की बात है, सोच को पकड़ो आप। ये जो घटिया सोच है ना, जिसमें बेटियों को कोई महत्व नहीं देना है, बेटियों को पराया धन मानना है, और कुलदीपक जो कि बाद में इनको ही घर से बाहर निकलता है। इधर गांव में मैं देखता हूँ या अहमदाबाद में देखता हूँ, सबसे ज़्यादा बेटे घर से बाहर करते हैं माता पिता को, बेटियाँ तो फिर भी रखती हैं। तो यही वो जो बेटी उनको उनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली है, उनकी केयर करने वाली है, उसको वहाँ पे इन्होंने तवज्जो नहीं दिया, बेटे को दिया। बेटा मेरे पास ट्रेन की बोगी में सोना चाहिए, बेटी कहीं पे भी होगी चलेगा। और ये माँ बोल रही है, बेटी की माँ। तो ये सोच है भारत की सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था की। अब दूसरी बात करता हूँ जिसमें मैं देखता हूँ कि अगर किसी महिला को उसके ससुराल में प्रताड़ना होती है, मतलब काफ़ी बार तो ऐसा माहौल होता है कि अब उसको आगे कुआ और पीछे खाई, मतलब इधर जो उसका मायका है वहाँ पे भी, वहीं पे भी महिला है, मायके में भाई और पिता को समस्या नहीं होती है, ज़्यादातर माताएं और जो भाभियाँ होती है भाई की, उनको ही वो बोले नहीं नहीं हम आपको कैसे रखेंगे, पूरा जीवन तुम इधर रहोगी। तो वहाँ पे उसके लिए मरने की सिचुएशन होती है, लड़की के लिए प्रताड़ना होती है, फिर भी उसको वहाँ भेजा जाता है। और 8,500 भारत में लड़कियाँ महिलाएं मरती है इसी वजह के कारण पूरे साल में। तो ये जो सड़ी हुई मानसिकता है, इसमें यहाँ पे भी महिलाएं, मैं आपको लिख के देता हूँ, कोई भी बेटी को किसी भी प्रकार का तकलीफ़ है ससुराल में, जो उसका पिता होगा, उसका भाई होगा या अन्य पुरुष होंगे, वो उसको छोड़ नहीं देंगे। उनको कोई मतलब ऐसा नहीं सोचेंगे कि पूरे ज़िंदगी रखना पड़ेगा, हम क्यों ये पराये धन को ले। तो ये वहाँ पे भी महिला ही नहीं टिकने देती है। और काफ़ी मैंने खुद अपने जीवन में देखा है कि काफ़ी लड़कियाँ ऐसे अपने जीवन का अंत कर चुकी है इसी प्रकार की सड़ी मानसिकता के कारण। क्योंकि जब वो आती है अपने मायके में तो वहाँ हर रोज़ उसको वो ताने दिए जाते हैं, उसके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है, भाई या तो तुम वहाँ वापस लौट जाओ। और देखिए भारत की इसी सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था में ऐसा भी होता है कि आपको डाइवोर्स चाहिए तो आपको पैसे देने होते हैं 10-10, 15-15 लाख। तो वो लड़की बेचारी कहाँ से लाएगी। तो उसके कारण उसको काफ़ी बार या तो इधर बैठे रहना पड़ता है, बैठ वो रह सकती नहीं क्योंकि इधर पाभियाँ ताने देती है, माता तान, पूरा समाज मतलब उसको प्रतिदिन ऐसा एहसास करवाता है। हर रोज़ जब वो गली में निकलेगी लोग उसको घूरेंगे, उसकी बातें करेंगे।
हजार प्रकार की बात है, उसको कोई हौसला नहीं देता है। हमारी जो सड़ी हुई सामाजिक मानसिकता है ना दोस्तों, कीड़े मकोड़े वाली, झिंगुर वाली, उसमें कोई एक दूसरे को कोई हौसला नहीं देता है, सपोर्ट सिस्टम नहीं है। सब मिल करके आप अगर देखिए, हमारा जो दंभ और पाखंड है ना भारत का, जब आप अपने जीवन के अच्छे फेज में होते हो तब सारा समाज, सारा संसार आपको सपोर्ट करेगा। ऐसा है, उल्टा है भारत में। एक्चुअली तुम जब अच्छे फेज में हो तो तुम्हें कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद अपना वो कर लोगे। जब तकलीफ़ में आते हो किसी भी प्रकार से, तब सब निकल जाते हैं। और ये आप सबका अनुभव होगा, जितने भी भारत के कीड़े मकोड़े मुझे सुन रहे हैं। मैं भी एक भारत का ही कीड़ा मकोड़ा हूँ, क्योंकि इसी सभ्यता से निकला हूँ। तो हमारी कीड़े मकोड़े वाली जो व्यवस्थाएं हैं ना, उसमें सुख के सब साथी है, दुख में न कोई। तो ये लड़की, मैंने काफ़ी लड़कियां देखी कि जब वो बेचारी उनके ससुराल में होती है, उनके पिता को रखती है, माता को रखती है, अपने भाई को वहाँ पे ले जा करके सेटल करेगी। काफ़ी लड़कियां हैं इधर जो शहर में रहती है, तो अपने भाई को ले जा करके वो सेटल करती है, उसको बाकायदा 4-5 साल रखेगी, खाना खिलाएगी। जब उसको मुसीबत आई है, तब वो भाई ने भी उसको छोड़ दिया अपनी पत्नी के दबाव के चलते। और माता भी कहीं ना कहीं लड़की पराया धन, सांप का भारा, मतलब आप सोचिए कितनी घटिया मन हो उस कीड़े मकोड़े वाली मानसिकता। जैसे सांप का वो जो होता है ना, उसमें अगर आप हाथ डालोगे तो डस लेगा, मतलब जोखिम बना हुआ है। उसी प्रकार लड़की को जोखिम माना जाता है। और आप, यत्र नार्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता खुश होते हैं। ये तुम्हारी संस्कृति है, और इसी के ब्यूगल तुम पूरा दिन बजाते रहते हो। तो इस प्रकार का मनहूस और घटिया माहौल है दोस्तों। बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम संस्कृति के रूप में, राष्ट्र के रूप में, महिला सशक्तिकरण की। पर आज भी 2024 में महिला अगर ससुराल में उसको कितना भी मतलब प्रताड़ना, उसको झेलना, क्योंकि वो बेचारी देखती है कि कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। एक किस्सा मैं बताता हूँ इधर गाँव के, मेरे गाँव के बगल में 2 गाँव हैं। एक महिला को उसके ससुराल से मार मार करके रात को निकाल दिया गया 8 बजे। अब वो गई अपने पिता के घर, पिता ने भी बोल दिया इधर मत आना, तेरे लिए दरवाजे बंद हैं। वो महिला बस स्टैंड में बैठी रही और कुछ शरारती लोगों ने फिर उसको उठा लिया और उसको जबरन उसके साथ शादी कर ली उसमें से एक बंदे ने। अब वो देखिए पूरा ये घटनाक्रम हुआ, फिर भी उसने कोई मतलब वो चली गई, क्योंकि इधर इतनी सड़ी हुई व्यवस्था थी। उसका पिता उसका स्वीकार नहीं कर रहा है, ससुराल में मार मार करके हड्डियाँ उसकी मतलब तोड़ दी थी, निकाल दिया है। तो कोई रास्ता नहीं था, तो इस प्रकार उसको किडनैप किया गया, जबरन शादी की, उसको भी उसने स्वीकार कर लिया कहीं ना कहीं। तो देखो वो तो क्राइम था ना। आप किसी को जानते नहीं हो, आपको रातों रात उठा लिया जाता है और आप फिर भी उस व्यवस्था को स्वीकार कर लेते हो। तो यहाँ पे कितनी सड़ी हुई व्यवस्थाएं है। यत्र नार्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये होती है नारियों की पूजा, नारियों का सम्मान। और वहाँ पे भी ये जो लड़की है, मैंने बोला कि उसको जाना पड़ा उसके ससुराल से भी, वहाँ पे भी लड़कियाँ ही, मतलब महिला ही थी। उसकी सास महिला थी जिसने मारा, उसकी नन्नन थी, उसके भाई, उसके पति की जो बहन थी वो, उन्होंने ही उसको मार मार के घर से बाहर निकाला। और उसके पिता के घर पे भी उसका स्वीकार उसकी माता ने नहीं किया, उसकी भाभीयों के कारण पिता बेबस हो गया। तो देखो चारों ओर एक लड़की के लिए लड़की ही दुश्मन बनी हुई है हमारी सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाओं में। ये हाल है, ये पाखंड है, ये दंभ है। और हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमें कभी भी रियलिटी को, वास्तविकता का स्वीकार हमें करना ही नहीं है। यार बहुत डार्क हो रहा है, थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ यार, मेरे को भी फिर लगेगा कि आपको क्या है इसमें वीडियो देखने में। तो भारत की महिलाएं खुद अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करे। जितनी भी महिलाएं मेरा ये वीडियो देखेगी ना, सब एग्री करेगी। उनकी, मैं तो बोलता हूँ कि हर एक महिला का एक पुरुष फ्रेंड होना चाहिए। एक महिला की जब महिला मित्र होती है ना, वो ईर्ष्या बहुत होती है, उसमें कंपटीशन होता है। जितना एक पुरुष मित्र महिला के साथ हमेशा खड़ा रहता है, उतनी महिला नहीं रहती है। ये भी मैंने देखा है समाज जीवन में, यहाँ की व्यवस्थाओं में। तो हमेशा पुरुष को ही दोष देने की जो हमारी मानसिकता है, उससे निकलना होगा। समाज जीवन जो भारत की अभी सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था है, उसमें तो महिला ही सबसे ज़्यादा दुश्मन बनी हुई है, महिला की। तो बस यही बात करनी थी कीड़े मकोड़े वाली जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है उसमें।
कि भाई महिलाएं ही सबसे ज़्यादा महिला की दुश्मन बनी हुई है। तो आशा करते हैं कि हम सब एक दूसरे का सपोर्ट बने, सभी जेंडर जो बायस है उससे ऊपर उठे, पुरुष महिला से, और ऐसा समाज निर्माण करे जो गौरव ने किया। हम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, कितना भी उनको कोस ले, प्रैक्टिकल बोल ले, उनकी सामाजिक व्यवस्थाओं को कोस ले, पर वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर भी उनको सपोर्ट करता है, उनकी सोशल स्ट्रक्चर भी सपोर्ट करता है। वहाँ के माँ बाप को कोई सोसाइटी वाले आकर के बोलेंगे नहीं कि आपकी जवान लड़की तो सांप का पारा है, पराया तन है और आपने घर में बिठा रखा है। अगर उनकी बेटी को कहीं प्रताड़ना होगी तो फिर वो उसके ऊपर पुलिस केस भी होगा और उसको सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए वहाँ पे लड़कियाँ मरती नहीं हैं और हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वहाँ पे अगर लड़की है तो हमारे वहाँ पे तो ऐसी सोशल सिस्टम ही नहीं है ना, पापिया ननंद, ये जो टॉक्सिक, जिसका बहुत गर्व लेते हैं हम, हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं, हमारी कीड़े मकोड़े जैसी, झिंगुर जैसी तुम्हारी कुटुंब व्यवस्थाएं हैं, तो उनको इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं है। इसके कारण वहाँ तनाव भी नहीं है। अगर लड़की को अपने पिता के घर जा कर के रहना है तो रह सकती है, वहाँ उसको परेशान करने वाली पापियाँ नहीं है, क्योंकि सब अपना अपना देखते हैं, सब अपना अपना जीवन देखते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें भी देखिए, क्योंकि ये जो व्यवस्था है उसमें आपकी लड़कियां मर रही है, आपकी लड़कियों के लिए आपने सुसाइड से अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। तो किस प्रकार महान है यार व्यवस्था है, कौन सा दम पर पाखंड कर रहे हैं हम। तो ये कीड़े मकोड़े जैसी सड़ी हुई दुर्गंध वाली सामाजिक व्यवस्था को छोड़ते हैं और स्वतंत्र जीवन जीते हैं, क्योंकि स्वतंत्र जीवन ही श्रेष्ठ जीवन है होमो सेपियंस के लिए। ये सामाजिक व्यवस्थाएं अब नहीं चलने वाली है। धन्यवाद।